हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारी सीडीवी की फर्स्ट क्लास है। आज हम सीडीवी की फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? ग्रोथ। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में, अभिवृद्धि। तो जैसे कि आपको भी पता है कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, दिसंबर के बीच में हो गया, लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सीटेट का 2023 का। तो जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वो नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर के लास्ट तक का आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर अक्टूबर के लास्ट तक का आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आपका फर्स्ट नवंबर से क्या है, आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपको ही पता है जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसके 2 या ढाई महीने पहले नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म भरने फिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही होगा, जैसे कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में रहेगा तो आपका अक्टूबर के एंड तक आ जाएगा। अगर अक्टूबर के एंड में नहीं भी आता है तो आपका जब नवंबर स्टार्ट होगा फर्स्ट नवंबर से, तो उसमें क्या होगा, आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में होगा। दिसंबर में अगर नहीं भी होता एग्ज़ाम तो आपके जनवरी तक चला जाएगा। जैसे कि पूरा चांसेस क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम हो दिसंबर में हो, लेकिन जैसे बाई चांस 1% ले लो, 2% ले लो कि नहीं होता है तो आपके जनवरी में चला जाएगा। किसी भी संडे को क्या है, एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आपका एग्ज़ाम क्या है, पूरा चांसेस है क्या है, दिसंबर में होने के। चलिए, तो आपको ही पता है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस तो आपको पता ही होगा सिलेबस। तो इसमें जो सीडीपी है, सीडीपी में भी आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में 15 नंबर का आपका पेडागोजी क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का आपका अलग। ऐसे सारे सब्जेक्ट में क्या है, आपके 15-15 नंबर के पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं, 15 नंबर के। तो ऐसे आपका कंटेंट होता है। ठीक है, कंटेंट आपको कहाँ से पढ़ना है, मैंने पहले बताया था, कंटेंट आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं एनसीईआरटी की बुक का सारा मैं आपका कंटेंट करवाऊंगी। ठीक है, और पेडागोजी भी आप मेरे चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना। चलिए हमारा टॉपिक देखते हैं। देखो जैसे कि इसके अभिवृद्धि, ग्रोथ। आप बताइए ग्रोथ होता क्या है। जैसे कि इस फोटो को देखकर, इस पिक्चर को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि हमारा ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब देखो, ये छोटा सा बच्चा है। ठीक है, फिर उससे क्या है, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ऐसे ही आपका क्या है, इनका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, पहले छोटा बच्चा पैदा हुआ, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ। तो इसका देख के पता चलता है कि इसमें मोटा पतला नहीं दिखाई जाए, इसमें ये दिखाई जाए इसकी लंबाई क्या है, इनकी लंबाई बढ़ रही है। पहले क्या था, ये छोटा, फिर इतना इतना इतना, पर छोटे से क्या है, इतनी लंबी हो गई। तो मतलब इसकी लंबाई दिखाई जा रही। तो ग्रोथ का मतलब यही होता है, जहाँ पर क्या है, बच्चे लंबे होते हैं। ठीक है, लंबे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और अगर यही बच्ची क्या है, आपकी लंबी साथ साथ क्या है, मोटी होगी, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, छोटी हो जाएगी, कोई छोटा रहेगा, बौना रहेगा, किसको हम बोल सकते हैं, तो कोई लंबा रहेगा, कोई पतला, कोई मोटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। अब जैसे कि आप लंबे हो, लंबे को माप सकते हो ना कि आप कितने इंच को, 5 फुट के हो, ठीक है, 4 फुट के हो, 6 फुट को हो, तो इसको आपने लंबाई को अपनी माप लिया। आपका वजन कितना है, ठीक है, आपका वेट कितना है, आप 40 किलो के हो, 50 किलो के हो, 60 किलो के हो, इसको भी आपने माप लिया। तो ग्रोथ वही होता है जिसको क्या है, माप सकते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। समझ में आए? अब देखो लो, जैसे देखो आपका क्या है, वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। मनुष्य के बाहरी अंगों का बढ़ना ही वृद्धि कहलाता है। जैसे क्या, उनकी लंबाई बढ़ती है, उनका मोटापा बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तब उसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप बाहरी तरफ से होता है। इसका स्वरूप क्या होता है, बाहरी तरफ से होता है, मतलब मोटापा बढ़ता है। ठीक है, लंबाई बढ़ती है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि वृद्धि का क्या कर सकते हैं, हम मापन कर सकते हैं। जैसे कि हम भार क्या है, हम भार लंबाई को माप सकते हैं। क्या है, जो आपका भार क्या है, मतलब भार मतलब क्या है, आपका वजन, आपका वजन कितना है, आपकी लंबाई कितनी है, इसको हम माप कर सकते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक क्या होती है, क्वांटिटिव होती है। वृद्धि आपकी क्या होती है, क्वांटिटिव होती है। ये सिर्फ क्या होती है, क्वांटिटिव जो आपकी वृद्धि होती है। वृद्धि होने से मनुष्य के अंदर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखना, सबसे मेन पॉइंट है। वृद्धि होने से क्या है, मनुष्य के अंदर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ये होता है, अगर आपके अंदर वृद्धि, अगर आप मोटे हैं, ठीक है, मोटे हैं, जरूर नहीं है कि आपके अंदर विकास है, आपके अंदर ज़्यादा माइंड है, नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मोटे रहते हैं,
ठीक है, मोटे रहते हैं पर उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डेवलप होता है। लेकिन जो पतले रहेंगे उनका नहीं होता है। तो इसका मतलब यही होता है जो बच्चे मोटे रहेंगे या पतले रहेंगे तो उनका ज़्यादा डेवलप होगा, उनका ज़्यादा विकास होगा, और जो नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जो मोटे रहेंगे उनका भी हो सकता है, जो पतले रहेंगे उनका भी। तो वृद्धि जो होती है होने से मनुष्य के अंदर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इतना याद रखना। देखो जैसे क्या है आपका, जैसे जब कोई मनुष्य मोटा होता जाता है उसकी लंबाई बढ़ रही है। देखो जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे जब कोई मनुष्य मोटा होता जाता है उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि मोटा या लंबाई बढ़ने से उसका क्रियात्मक विकास भी हो रहा हो, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जरूरी नहीं है कि मनुष्य क्या है मोटा हो रहा है उसकी लंबाई भी बढ़ रही है, जरूरी नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लंबाई बढ़ रही है मोटा हो रहा है तो उसका विकास भी हो रहा है, जो आपको उसका विकास होता है क्रियात्मक विकास हो रहा हो, नहीं। अगर जो बच्चा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई नहीं भी बढ़ती है ना ही मोटे होते हैं, छोटे के छोटे रह जाते हैं, लेकिन उनका विकास, जो उनका क्रियात्मक विकास होता है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे है, वृद्धि समय के साथ रुक जाता है। जैसे कि आपको भी पता है जो हमारी वृद्धि होती है समय के साथ रुक जाती है। आपकी लंबाई है, आपका मोटापा है, समय के साथ क्या है, ये रुक जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो आपका विकास होता है ये जीवन भर चलता रहता है, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। आपका वृद्धि खत्म हुआ, अब विकास आ गया, विकास आपका डेवलपमेंट आ गया। विकास जैसे कि आपको पता है विकास एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है, हमेशा चलता है। देखो जैसे इसकी फोटो है, फिगर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो विकास क्या है, इसमें है लिखा आपका, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। मैंने अभी आपको बताया है विकास को हम क्या मानते हैं, सार्वभौमिक प्रक्रिया मानते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। विकास जो है आपकी ऐसी एक प्रक्रिया है जो बच्चा जब जन्म लेता है, मतलब इसको जन्म से नहीं, आपका माँ के गर्भ से बोल सकते हो, ठीक है, माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक, जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसका क्या है, विकास चलता रहता है, निरंतर, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में क्या आती है, हमारी परिपक्वता आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ होता है, ठीक है। विकास का जो स्वरूप होता है वो आंतरिक की तरफ भी होता है और बाहरी तरफ भी होता है। विकास जीवन भर चलता है। मैंने अभी आपको बताया विकास में निश्चित क्रम होता है। विकास में क्या होता है, आपका निश्चित क्रम होता है। जैसे देखो, जैसे आपका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, हम जितना चाहेंगे उतना ही होगा। हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है, ठीक है। जो आपका मानसिक विकास होता है, जो आपका सामाजिक विकास और जो आपका संवेगात्मक विकास होता है, आप जितना चाहोगे उतना होगा। अगर आप ज़्यादा चाहोगे आपका ज़्यादा होगा, अगर आप कम चाहोगे आपका कम होगा, उतना हो जाता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। विकास का क्या है, आप सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हो। बस आपका जो वृद्धि है उसको आप क्या है, सीधे सीधे मापन कर सकते हो, लेकिन आप विकास का नहीं कर सकते हो। जैसे जब हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। क्या है, हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक विकास और जो आपका नैतिक विकास होता है इसको मापन नहीं कर सकते हो, केवल आप मानसिक विकास का मापन कर सकते हो, ठीक है। देखो आपका सामाजिक विकास जैसे आपका नैतिक विकास है, ठीक है, आपके अंदर कितनी नैतिकता है, ठीक है, आपके अंदर कितना अच्छा व्यवहार है, कितना नहीं है, नैतिकता का मापन आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। कौन कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा नहीं है, इसका आप नहीं मापन कर सकते। लेकिन जो आपका, इतना कह सकते हो, जो आपका मानसिक विकास होता है उसको आप मापन कर सकते हो। विकास परिमात्मकता और गुणात्मकता दोनों होता है, ठीक है। विकास बुद्धि के बिना भी संभव है। विकास जो है आपका क्या है, वो बुद्धि के बिना भी संभव है। चलिए, जैसे देखो, व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, ये बुद्धि आपकी वृद्धि है। क्या है आपका, वृद्धि मतलब ग्रोथ है, ठीक है। आपका क्या है, डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ है। जिसमें क्या बताया जा रहा है, जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या है, ग्रोथ के बिना भी संभव है। तो इसका मतलब क्या है, व्यक्तियों का आकार जो आपका होता है, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, उनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, उनका मोटापा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, परंतु उनमें नैतिकता विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उनके अंदर अगर उनका मोटापा बढ़े, ठीक है, अगर बहुत से बच्चों में नहीं बढ़ता, भार नहीं बढ़ेगा,
ठीक है, उनका वजन नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी उनमें नैतिकता विकास होती है। और ज़रूरी नहीं है जो बच्चे आपके लंबे हैं उनका वजन भी है तो उनके अंदर नैतिकता का विकास है, नहीं, इससे कोई मैटर नहीं है। विकास माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है। मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया है कि जो विकास होता है वो माँ के गर्भ से लेकर आपके मृत्यु तक चलता है। अब आप देखो, आपका ये क्या होता है, मैच्योरेशन। आपका क्या होता है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस ही परिपक्वता कहलाता है। ठीक है, क्या क्या कहलाता है, आनुवांशिक विन्यास के पूर्ण निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, आपका मैच्योरेशन कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। क्या है आपका, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर परिपक्वता आती है। बड़े होने पर क्या आती है, आपकी परिपक्वता आती है। इतना आपको क्या है पता ही है। विकास के आयाम क्या है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। देखो, विकास क्या होता है आपका, बहुआयामी होता है। मल्टी क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इसमें क्या होता है आपका, जो आपका विकास होता है क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन में होता है। आपके मतलब अलग अलग दिशा में होता है। देखो, जैसे आपका शारीरिक विकास क्या आपका फिजिकल डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। जो आपका ये होता है मोटर डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, ये बालक के शरीर से जुड़ा होता है। ठीक है, जो आप बालक के शरीर से जुड़ा होता है, जो उसकी बालक की जो मसल्स होती हैं, मतलब हड्डियाँ जो होती हैं, उनकी क्षमता उस पर क्या करता है, कंट्रोल करने से संबंधित होता है आपका मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, देखो, गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। किसको, मोटर डेवलपमेंट को क्या है, 2 भागों में बांटा गया है, आपके गामक विकास को। ठीक है, जैसे बच्चे चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, भोजन करते हैं, कोई सा भी काम हो गया है। जैसे आपका चलने का काम हो गया, थोड़ा आसान, मतलब ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, लेकिन जो दौड़ने का है इसमें ज़्यादा आपका मसल्स का यूज़ होगा। ठीक है, कूदने में ज़्यादा मसल्स का यूज़ होगा, लेकिन भोजन करने में आपका ज़्यादा मसल्स का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि आप कुछ जैसे ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, ड्राइंग करने भी आपका मसल्स का यूज़ नहीं होगा। अगर आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप स्विमिंग कर रहे हो, तो आपका इसमें ज़्यादा मसल्स का यूज़ होता है। तो वही उसको क्या है, आपके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा है, आपका पहला है फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल आपका क्या होता है, इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। क्या है, फाइन में क्या होता है, मसल्स का कम यूज़। जैसे कि आपको याद नहीं रहता फाइन और ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है, कि आप भूल जाते हो कि हाँ कैसे याद करना है, फाइन का हम भूल जाएंगे, तो आपको कैसे याद रखना है। जैसे इसमें क्या लिखा है, फाइन मोटर स्किल। फाइन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ठीक है फाइन, मतलब कि नॉर्मल, ठीक है चलो फाइन है, तो आप बोल सकते हो ठीक है नॉर्मल है, फाइन है, चलो कोई नहीं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो फाइन का मतलब क्या हो, नॉर्मल है, मतलब इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। ग्रोस मतलब ज़्यादा, ग्रोस में ज़्यादा मसल्स का यूज़ होता है। फाइन मोटर स्किल में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, यहाँ पर भोजन आया, भोजन आपका किस में आ जाएगा, आपका फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। अगर आप कोई चित्र बना रहे हो तो आपका किस में आ जाएगा, फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। अगर आप ड्राइंग कर रहे हो, फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। ठीक है, आप अगर एक रोटी को तोड़ रहे हो, आपका फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपका किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल में आएगा। आपका ग्रोस मोटर स्किल में आपका क्या आएगा, आप दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, ये आपका किस में आएगा, ग्रोस मोटर। क्योंकि ग्रोस मोटर स्किल में आपका क्या होता है, मैंने अभी आपका क्या बताया कि इसमें आपका मसल्स का क्या है, ज़्यादा यूज़ होता है। आपका जो विकास होता है, ये पॉइंट याद रखना, विकास आपका बहुआयामी होता है। ठीक है, आपका मल्टी डायरेक्शन में होता है आपका। ठीक है, याद रखना ये। अब देखो, 1 मिनट, देखो आपका पहला क्या है, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल, इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है, अभी मैंने बताया। फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, इसमें मसल्स का कम यूज़ होता है। जैसे आप इसको फोटो को देख कर आपको पता लग सकता है, फाइन मोटर, देखो राइटिंग, ये क्या है, लिख रहे हो, जब आप लिखोगे तो आपका मसल्स का ज़्यादा यूज़ होगा, नहीं होगा, तो आपका क्या हो गया, ये आपका फाइन मोटर, मतलब इसमें आपका मसल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। आप कटिंग, आप कोई पेपर काट रहे हो, ठीक है, किसी कागज़ को काट रहे हो, तो आपका क्या होगा, ये कम मसल्स का यूज़ होगा। आपका क्या है, कलर कर रहे हो, ये मैंने बताया, ड्राइंग कर रहे हो, कलर, अगर आप इसमें भोजन भी कर रहे हो, ठीक है, खाना खा रहे हो, तब भी आपका क्या है, मसल्स का कम यूज़ होगा। आप जैसे कि आपको जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो जिसमें आपका ज़्यादा जोर नहीं लगा रहे हो, ठीक है, आपका ज़्यादा हाथ नहीं दर्द हो रहा है, ज़्यादा हाथ नहीं थक रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आप इसमें नहीं थक रहे हो, आपको बिल्कुल ईजी से हो जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइन मोटर स्किल में सब आ जाएगा वो।
ठीक है, मसल्स का कम यूज। अब देखो ग्रोस मोटर स्किल में, ग्रोस मोटर स्किल देखो इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपका इसमें क्या हो रहा है, स्विमिंग करना, क्या है, जंपिंग करना, रनिंग करना, ये आपका क्या हो गया, आपका ग्रोस मोटर स्किल। इसमें देखो अगर आप रनिंग करोगे आप ज़्यादा थक जाओगे, ठीक है, आपके पसीने भी आएंगे। आप जंप करोगे, ठीक है, तभी आप थक जाओगे। आप स्विमिंग करोगे तभी आपके मसल्स का ज़्यादा यूज़ होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ग्रोस मोटर स्किल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो आपका क्या है, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। आपका क्या है, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको पढ़ लेना। सामाजिक विकास, अब बताओ मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, और सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिकता का विकास, भाषा का विकास, इसको भी क्या है, इसमें होता है। देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाल विकास का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बाल विकास का सिद्धांत के बारे में। एक बार देखो जो मैंने आपको ये, एक मिनट, ये मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है ये सारा, इसके मैं क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूंगी। ऐसे आपका सीडीपी का था, फर्स्ट क्लास थी आपकी, वैसे ये ज़्यादा आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का था, तो ज़्यादा आपका हार्ड नहीं था, थोड़ा सा ईजी था, तो आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, मुझे इतना पता है। आपका अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बाल विकास का सिद्धांत, ये पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।